सच हुए सपने। नम्रता एक किसान की बेटी थी, बहुत ही गरीब परिवार से। उसके घर में कोई भी शिक्षित नहीं था। बड़ी बहनों की तो छोटी उम्र में शादी हो गई। सबसे बड़ा एक भाई था, वह भी अशिक्षित। नम्रता कविता की पक्की सहेली थी, उसके साथ प्राइमरी स्कूल जाया करती थी, जो गांव में ही था। 5वीं कक्षा के बाद उसके माता पिता ने सोचा इसकी शादी कर दी जाए, मगर नम्रता तैयार नहीं हुई, क्योंकि कविता पड़ोस के गांव के मिडिल स्कूल पढ़ने जा रही थी। उसकी भी इच्छा थी कि वह भी आगे पढ़ाई करे, इसीलिए उसने शादी के लिए विरोध किया। इसके लिए घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ। दोष कविता को दिया गया। उसके माता पिता और भाई ने कहा कि तुम कविता का साथ छोड़ दो, उसी की बुद्धि के कारण ही तुम आगे की पढ़ाई करने के लिए सोच रही हो। पढ़ाई करके क्या तुम्हें मास्टरनी बनना है? नम्रता ने कहा, मुझे पता नहीं मैं क्या बनूंगी, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है। मैं मिडिल स्कूल पढ़ने जाना चाहती हूँ। बड़ी बहनों की तो शादी कर दी, सबकी हालत देखी है। सब मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आखिर नम्रता की जिद के आगे उसकी मम्मी पापा ने उसे मिडिल स्कूल जाने की अनुमति दे दी। एक तरह से कहेंगे कि विरोध के कारण यह संभव हुआ। 8वीं पास करने के बाद कविता तो शहर चली गई पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके घर की हालत थोड़ी ठीक थी। नम्रता आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी। उस जमाने में 8वीं पास करने के बाद नर्सिंग ट्रेनिंग ले सकते थे। नम्रता ने सोचा कि नर्सिंग ट्रेनिंग ली जाए। पड़ोस के गांव में एक नर्स थी, जिससे सलाह मशवरा करके उसने नर्सिंग के लिए अर्जी भेजी और उसे नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए अनुमति भी मिल गई। वह नर्स बनी। कई साल तक तो गांव-गांव घूमती रही। उस समय गांव में ऐसे ही नर्सों को डिस्पेंसरी में नौकरी मिल जाती थी। नौकरी करते करते उसने हायर सेकेंडरी की प्राइवेट परीक्षा दी और उसमें उत्तीर्ण हो गई, तो वह स्टाफ नर्स बन गई। अब आई शादी की बात। घर वाले उसकी कमाई खाते थे, तो उसकी शादी की चिंता नहीं कर रहे थे। एक दिन उसने कविता से कहा कि मेरी उम्र 28 साल की हो गई है कविता, तुम ही कोई लड़का ढूंढो मेरे लिए। मेरे घर वाले तो मेरी शादी कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब उनको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई। कविता भी कहाँ से लड़का ढूंढ कर लाती। स्टाफ नर्स बनने के बाद नम्रता की पोस्टिंग कस्बे के एक हॉस्पिटल में हो गई। वहीं पर उसको एक लड़का पसंद आ गया, जो किसी स्कूल में शिक्षक था। माता पिता तो उसकी शादी की चिंता नहीं कर रहे थे, मगर उसने मंदिर में जाकर उस लड़के से शादी कर ली। अब वह बहुत सुखी जीवन जी रही है। 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों को उसने काबिल बनाया। उसके सभी सुनहरे सपने सच हुए हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।